बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बाल महाभारत की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ, जिसमें मैं आपको पुनः इन पाठों को पढ़ाऊँगी। अगर इस पर आधारित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप ऑनलाइन कक्षाओं में पूछ सकते हैं। तो मैं प्रारंभ करने चल रही हूँ महाभारत कथा का। तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के जो कीर्तिमान पुत्र थे वेदव्यास की देन है। यानी महाभारत की जो रचना है वो वेदव्यास द्वारा की गई है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को सुनाई थी। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार था महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा लोगों का मानना है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। यानी कि महाभारत की कथा का मैं आपको बिल्कुल प्रारंभ बता रही हूँ। जब वेदव्यास ने इसकी रचना की तो कैसे ये कथा दूसरे को सुनाई गई। तो ये कथा सबसे पहले सुखदेव मुनि को कंठस्थ कराई गई थी। बाद में दूसरे शिष्यों को उन्होंने सुनाई और महर्षि वैशंपायन जो थे वो व्यास जी के सबसे प्रमुख शिष्यों में थे। तो वैशंपायन जो थे वो व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा सा यज्ञ किया। उस यज्ञ की पौराणिक कथा को मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी कथावाचक के रूप में थे, जो उनकी कंठस्थ कराई गई कथा को कथावाचक के रूप में सुना रहे थे। तो कहानी इसी प्रकार आगे बढ़ी। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की और कहानी सुनाई महाराज शांतनु की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और चित्रांगद की अचानक अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु का मतलब होता है जो मृत्यु एक उम्र के पहले, बिना समय की कहना चाहिए। तो अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। यानी कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं आपको महाभारत की कथा के विषय में बताती, बाद में मैं आपको इसे चार्ट के रूप में बताऊंगी कि कैसे ये कहानी। अभी आप थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर मैं इसका चार्ट बनाऊंगी। तो महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाए गए। उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। उनके भाई विचित्रवीर हुए। तो विचित्रवीर से दो पुत्र हुए। एक का नाम धृतराष्ट्र था जो जन्मांध थे और दूसरे का नाम पांडु था। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को राजकाज संभालना पड़ा। क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते थे, इसलिए राजकाज संभालने की जो बात थी वो कठिनाई थी उसमें, कि कठिन था अवसर, वो संभाल नहीं सकते थे। इसलिए छोटे बेटे पांडु को राजा बनाया गया कि पूरे हस्तिनापुर का जो राजकाज है वो पांडु ही संभालेंगे। अब पांडु कई वर्षों तक राज्य करते रहे। इनकी दो रानियां थी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि महाराज शांतनु, महाराज देखिए कैसे बढ़ाया मैं उसका एक
संक्षिप्त सा चार्ट बना रही हूँ, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ऐसे में महाराज शांतनु, फिर महाराज शांतनु के बाद इनके पुत्र हुए, थोड़ा किनारे लिखती हूँ, इनके पुत्र हुए चित्रांगद। फिर चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद इनके भाई बैठे गद्दी पर। ये भाई थे, इनका नाम था विचित्रवीर्य बैठे, ये भाई थे। मैंने यहां पर ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया है। अब विचित्रवीर्य से 2 पुत्र हुए। एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र की खासियत क्या थी कि ये जन्मांध थे। विशेषता इनकी क्या थी? जन्मांध थे। अब जन्मांध होने के कारण इन्हें तो राजकाज दिया नहीं जा सकता था किसी भी रूप में। अब राजकाज संभालने की जिम्मेदारी किस पे आ गई? पांडु पर आ गई। तो पांडु को ही राजगद्दी पर बिठाया गया। पांडु कई वर्ष तक राज्य करते रहे। अब पांडु की 2 रानियां थी। राजा पांडु की 2 रानियां थी, एक कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। तो दूसरी का नाम माद्री था। मैं इधर न लिख के नीचे लिखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एक का नाम कुंती था और दूसरे का नाम माद्री था। अब देखिए, अब कुंती और पांडु के बाद कुंती और माद्री हुए। ये भी नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं और ऊपर ही लिखने की कोशिश करती हूँ, या इसको मिटा के मैं और अलग से बनाती हूँ। देखते हैं, यहाँ लिखे कुंती और माद्री। मैंने बगल बगल इसलिए लिख दिया है कि आपको दिखाई दे। तो अब देखिए, मैं इसको रब कर दूंगी, इसके आगे का लिखना होगा तो मैं इसको रब करूंगी। फिर कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल चले गए। राजा पांडु से कुछ अपराध हो गया था। उस पांडु ने उस अपराध को क्षमा कर मांगने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो जंगल में तपस्या करने जाते हैं। और तपस्या करने के समय दोनों रानियां भी साथ में गई, कुंती और माद्री भी साथ में गई। और वहीं पर कुंती और माद्री से 5 पांडवों का जन्म हुआ। वहीं पर जाकर के अंत में कुंती और माद्री के से 5। तो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब मैं पांडु से बढ़ूंगी आगे, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। राजा पांडु, कुंती और माद्री। जो नीचे था दिख नहीं रहा था, मैंने इसको ऊपर लिख दिया कि इनकी 2 रानियां थी और इनसे इन्हें 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र हुए थे, वो मैं आगे बताऊंगी आगे। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ।
5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। अब पांचों अनाथ पांडव यानी अनाथ बच्चे जो वन में ऋषि मुनियों के पालन पोषण के ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया, क्योंकि ऋषि मुनियों को ये पता था कि ये इसी कुल की संतान हैं, तो उसी कुल की संतान होने के कारण वे उन्हें ले जाकर उन्हें सौंप देते हैं। 5 पांडव बुद्धि में तेज, शरीर से बली और उनकी प्रखर बुद्धि, मधुर स्वभाव सबका मन मोह लेता है। यानी ऋषि मुनियों ने ये समझा कि इन 5 पांडवों को कुंती लेके जाती हैं। राजा पांडु की मृत्यु के बाद तो माद्री उनके साथ सती हो जाती हैं। उस समय सती प्रथा रहती थी, तो लोग अपने पति के साथ ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। तो माद्री ने ये मान के उनके साथ सती हो गई और कुंती ने 5 पुत्रों की जिम्मेदारी उठाई और ऋषि मुनियों ने उन्हें धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। तो ये संक्षेप में मैं आपको महाभारत की कथा की शुरुआत बता रही हूं। अब ये देख के धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे, क्योंकि उनका स्वभाव 5 पांडव जो थे कुंती पुत्र, उनको कुंती पुत्र ही कह सकते हैं, जबकि कुंती के 3 और माद्री के 2 मिलाकर 5 ये हुए। तो इनका स्वभाव बहुत सरल था, सबका मन मोह लेता था। अब जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो इन्होंने अब इनके दोनों लोगों के स्वभाव में अंतर होने के कारण पांडु यानी पांडव जो थे उनको लोग ज़्यादा पसंद करते थे और कौरव को कम। तो आपसी बैर भाव यहीं से बढ़ना शुरू हो गया था दोनों लोग के बीच। यानी कि कहना चाहिए कि महाभारत की कथा का बीज बिंदु शुरू हो गया था। दिन प्रतिदिन कौरव पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता जा रहा था और अंत में भीष्म पितामह भीष्म पितामह ने दोनों लोगों को किसी तरह समझाया, उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरुराज के 2 हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडव जो थे वो अलग एक जगह राज्य बना लिए, जिसको कि आगे चलकर इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया, इंद्रप्रस्थ नाम रखा गया उनका। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का, चौसर पासा फेंक करके एक तरीके का जुआ होता है, राजाओं में यहाँ प्रथा होती थी चौसर खेलने की। तो ये बहुत ज़्यादा खेलते थे, बड़ी बड़ी बाजियाँ लगती थी। ये महाभारत की कथा के पीछे भी जो कारण है वो चौसर का खेल ही है। तो चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा ली जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव को भी चौसर खेला, वो भी आपस में चौसर खेले। कौरव की तरफ से वो खुद न खेलकर शकुनी, अपने मामा शकुनी को बिठाया और युधिष्ठिर को हरा दिया। यद्यपि पांडवों ने युधिष्ठिर को बिठाया था और दुर्योधन ने खुद न बैठकर अपने मामा शकुनी को चाल चलने के लिए दे दिया था। युधिष्ठिर भी चाहते तो किसी को बिठा सकते थे। महाभारत की कथा में अंत में कृष्ण ने ये महसूस कराया था कि युधिष्ठिर को कि यदि आपने मुझे उस समय बिठा दिया होता तो ये सारी कथा का जो स्वरूप है वो आज ऐसा न होता। फिलहाल तो दुर्योधन ने तय किया कि उनकी तरफ से शकुनी खेलेगा और युधिष्ठिर स्वयं बैठे थे। और खेल ही खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं। पांडव का राज छिन जाता है और उनको 13 वर्ष का वनवास और साथ में शर्त थी कि 12 वर्ष वनवास में रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास। 12 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष
का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। अब मैं आपको अज्ञातवास बता दूं कि अज्ञातवास क्या है। कुल 13 वर्ष का उनको वनवास मिला था। अज्ञातवास का तात्पर्य होता है कि उस 1 वर्ष में आपको वेश बदलकर, अपना स्वरूप बदल करके कहीं ऐसी जगह रहना है जहां आपको कोई भी ना पहचान सके। और अगर आपको तिथि 1 वर्ष पूरा होने के पहले अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो फिर इस स्थिति में आपको पुनः 13 वर्ष का वनवास झेलना होगा। तो यही शर्त रखी गई उनके साथ। और 13वें वर्ष में वे विराटनगर में जाके टिकते हैं और पूरा होने के बाद अपने आप को प्रकट करते हैं, तो उन्हें उनका राज्य लौटाना पड़ा। द्रौपदी के साथ फिर पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर तो वापस लौटते हैं। लालची दुर्योधन फिर भी उन्हें राज्य वापस करना नहीं चाहता था। पांडवों को अपने राज्य के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें सारी कौरव सेना मारी गई। तब पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। यानी महाभारत की कहानी जो है वो इतनी आसानी से पांडवों के हिस्से में चीज़ें नहीं आई थी। इसका जो आगे की कहानी है एक एक पाठों के अनुसार आपको मैं बताती चलूँगी। अभी तो मैंने आपको इस महाभारत की कथा की भूमिका समझाई है कि कैसे ये कथा शुरू हुई, कैसे वेदव्यास ने ऋषि वैशंपायन से फिर सुखदेव मुनि से ये कथा कहलवाई, और कैसे हम धृतराष्ट्र और पांडु तक का क्रम मैंने बताया बोर्ड पर आपको, और राजा पांडु की पत्नियों का परिचय देकर उनके पुत्रों का बताया। तो इस क्रम में कहानी आगे बढ़ती है। और युद्ध में जब सारे कौरव मारे जा चुके थे तो पांडवों को विशाल राज्य तो मिला। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। 36 वर्ष 36 वर्ष तक पांडव ने राज्य किया। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्नों लायक प्रश्न होते हैं। ऐसी चीज़ों को आप अपनी बुक में अंडरलाइन करिए या बगल में कहीं लिखिए, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको कभी भी देखिए तो तुरंत याद आ जाए। फिर उसके बाद आखिरी जो इस कुल का जो आखिरी शासक था वो राजा परीक्षित हुए थे। फिर युधिष्ठिर द्रौपदी अपने 5 भाइयों को लेकर हिमालय पर चले जाते हैं। कथा वहीं जाकर, एक कुत्ता भी बल्कि साथ गया रहता है, तो कथा वहीं जाकर महाभारत की खत्म होती है। तो इसका जो पहला पाठ है वो देवव्रत है। देवव्रत यानी भीष्म। तो ये भूमिका थी। अब मैं पहले पाठ पर आपको आती हूँ। पहला पाठ में इतना मैंने आपको बता दिया। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है उसको आप अपनी पुस्तक पर, अपनी कॉपी पर कहीं लिखते जाया करिए। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं अब आपको देवव्रत की कथा बताने चल रही हूँ कि देवव्रत की कथा। तो देवव्रत कौन थे? जिनका कि नाम बाद में भीष्म पड़ा, और भीष्म नाम पढ़ने के पीछे भी जो कारण था वो यही था कि कैसे उनका नाम पड़ा वो मैं भी कहानी बताऊंगी। इनका पूर्व नाम देवव्रत है। तो कहानी शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि गंगा जो नदी आप देखते हैं, ये गंगा सुंदर युवती के रूप में ही नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और को देख करके राजा शांतनु जो रहते हैं वो मोहित हो जाते हैं।
मोहित हो जाते हैं। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार्य है। राजा शांतनु को गंगा ने ये वचन दे दिया था कि मैं आपकी पत्नी तो बन सकती हूँ, लेकिन पत्नी बनने के साथ एक शर्त है। उस शर्त को अगर आप पूरा करेंगे तभी मैं आपकी पत्नी बनूंगी। तो राजा शांतनु से वास्तव में ये कथा जो शुरू हुई है वो राजा शांतनु से प्रारंभ हुई है। राजा शांतनु की भी दो पत्नियां रहती हैं। एक रहती है गंगा, इनकी एक तरीके से कहना चाहिए गंगा बड़ी थी, और दूसरी सत्यवती। मैं सत्यवती के बारे में बाद में बताऊंगी। अभी राजा शांतनु की कहानी चल रही है, तो इतना ही ध्यान में लेके चलिए कि राजा शांतनु की जो कहानी है वो गंगा और सत्यवती, गंगा और सत्यवती। तब गंगा राजा शांतनु से कहती हैं कि आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार्य है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब राजा शांतनु ने वचन तो दे दिया, लेकिन जब समय आया तब राजा शांतनु का धैर्य डिग जाता है। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, और जब पुत्रों को जन्म देती थी तो वो जन्म के साथ ही उन्हें उठाती थी और गंगा में ले जाकर प्रवाहित कर देती थी, बहा देती थी। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहा देती थी, धारा में फेंक आती थी, और फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। राजा शांतनु बार बार इस प्रक्रिया को उनकी देखते थे। उनकी समझ में ये नहीं आता था कि आखिर गंगा ऐसा क्यों करती हैं। और गंगा ने उनसे वचन लिया था कि अगर आपने मुझे टोका या मेरे कार्य के लिए मुझे रोका तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये शर्त गंगा ने पहले ही रखी थी। ऐसी स्थिति में फिर उनके पास और कोई उपाय नहीं था कि वो कुछ कहती। हर बार वो जाती थी, जन्म लिए हुए संतान को गंगा में प्रवाहित करती, हंसती मुस्कुराती आती, और राजा शांतनु को आश्चर्य की सीमा नहीं। बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ उन्हें। शांतनु वचन दे चुके थे, वचनबद्ध थे, मन महसूस कर रह जाते थे। उनके समझ में नहीं आता था कि वे किस तरह से कहें, किस तरह से गंगा से कहें कि ऐसा मत करो। और ऐसा करते करते 7 बच्चों को गंगा ने इसी तरह नदी में की धारा में बहा दिया। 7 बच्चों को वो गंगा ने नदी की धारा में बहा दिया। अब 8वां बच्चा पैदा हुआ। 7 बच्चे वसु के रूप में बाद में जन्म लेते हैं, वो गंगा में बहा दिए जाते हैं। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा फिर उसे लेके चली, और जैसे ही नदी के पास पहुंचने ही वाली थी कि राजा शांतनु से नहीं रहा गया, और राजा शांतनु ने अंततः टोक दिया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? अब उनका पूछना बिल्कुल स्वाभाविक था। वचनबद्ध थे तो इतने दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं पूछा, चुप लगा जाते थे। लेकिन अंततः उनके धैर्य की सीमा टूट जाती है, धैर्य का बांध उनका टूट जाता है। उनके समझ में नहीं आता कि वो क्या कहें, और वो टोकते हैं कि आखिर तुम कैसी माँ हो कि अपने जन्मे हुए बच्चों को हर बार जन्म लेते ही ले जाती हो, नदी में प्रवाहित कर देती हो, और फिर
वापस उसी तरह हंसती मुस्कुराती चली आती हो। तुम्हारा ये घृणित व्यवहार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो कहते हैं कि यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता, कि ये तो घृणा योग्य के व्यवहार है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ होकर के। तो राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। इसलिए मुस्कुराई कि उन्होंने तो राजा से वचन लिया था। राजा से वचन लेने के साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने मुझे टोका तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अब राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई और क्रोध का अभिनय करने, अभिनय मतलब नाटक, अभिनय का मतलब होता है नाटक। जो शब्द ऐसे आ रहे हैं मैं बीच में लिख दूंगी ऐसे ही, आपको फिर मिटा दूंगी। आपको अगर कहीं नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो अभिनय करने लगती हैं झूठ मूठ के क्रोध का और कहती हैं कि क्या राजन आप अपना वचन भूल गए? आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं टोकेंगे, मैं कुछ भी करूं। तो आपको अपने वचन की परवाह ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मैं नहीं ठहर सकती, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। वो कहते हैं कि ठीक है, जिस पुत्र को आपने टोक दिया है मैं उस पुत्र को ले तो जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे नदी में प्रवाहित नहीं करूँगी। मैं इसे पालूंगी और उस समय तक पालूंगी जब तक ये बड़ा होकर आपके पास वापस आपके पास ना आए। मैं इसे रखूंगी, जब यथा योग्य हो जाएगा तो मैं इसे आपको सौंपूंगी। अंतिम समय कह के वो बालक को लेके चली जाती हैं, कुछ दिन पालती हैं, फिर पुरस्कार के रूप में वो उसे उन्हें राजा शांतनु को दे देती हैं। ये कहकर गंगा बच्चे को लेकर चल दी और बच्चे को, यही बच्चा जो रहता है बाद में भीष्म पितामह यानी देवव्रत, इसी बच्चे का नाम बाद में देवव्रत पड़ता है, देवव्रत के नाम से जाना जाता है। और एक भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इस बच्चे का नाम जो था वो भीष्म पितामह पड़ा। तो भीष्म पितामह के नाम से बाद में विख्यात है। वो कथा मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसको खत्म कर दूं। तो गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, वो बहुत दुखी होने लगे क्योंकि बहुत प्रेम करते थे गंगा से। लेकिन एक अनचाही इच्छा जो वो नहीं चाहते थे कि गंगा करे, गंगा लगातार पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर रही थी, लेकिन वो न चाहते हुए इसको धैर्य धारण करके सुनते गए, देखते गए। अंत में उन्होंने एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो किनारे देखा, किनारे पर खड़ा हुआ एक सुंदर सा गठीला युवक है। जब राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते नदी के तट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक सुंदर सा गठीला युवक नदी के किनारे खड़ा है। तो उन्हें आश्चर्य होता है कि ये कौन हो सकता है। तब और वो युवक इतना सुंदर गठीला था कि गंगा की चलती हुई धारा को भी अपने धनुष बाण से रोक देता था। बाणों की बौछार गंगा की प्रचंड धारा को एकदम से रोक देता था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा राजा शांतनु ने, तो राजा शांतनु को बहुत आश्चर्य होता है और राजा शांतनु को बहुत आश्चर्य होता है, वो दंग रह जाते हैं। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित होती हैं। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया, राजा से बोली कि राजन, आपने इस पुत्र को पहचाना? मुझे और इस युवक को आप पहचानिए, आप देखिए। तो गंगा को देखकर उन्हें थोड़ा सा अनुमान होता है। राजा ने पहचाना तो वो बोलती हैं कि राजा से बोली कि राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यानी राजा शांतनु का ये 8वां पुत्र थे, राजा शांतनु के 8वें पुत्र थे। इसको भी आप कहीं लिख लीजिए क्योंकि आपको ये बहुविकल्पी प्रश्नों में ही पूछा जा सकता है। राजा शांतनु के ये 8वें पुत्र रहते हैं।
8वें पुत्र का नाम जो था वो देवव्रत था। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया, पूरी बात बताई। तो ये महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी, समझाया था, और यही बाद में चल करके भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद दिया और वो विदा हो जाती हैं। तो आज मैंने आपको भूमिका के रूप में पाठ 1 देवव्रत बताया है। देवव्रत के साथ ही मैं आपको आगे की कहानियाँ बताऊंगी। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।